ट्राइबल्स का सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस वक्त, जो ये आरएसएस और बीजेपी सबसे ज्यादा देश में जमीनें और प्रॉपर्टी लूट रही है। ट्राइबल्स, उसके बाद ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, उसके बाद तीसरा नंबर आता है मुसलमानों का, और उसके बाद सिख, उसके बाद बहुत बहुत तो खैर हमसे करीब आज से 1000 साल पहले से इतना लुटवा चुके हैं अपना कि अभी हम लोगों को लूटने में 100 साल और लगेंगे आरएसएस और बीजेपी के, तब बौद्धों जितना नुकसान हमारा होगा, इतना नुकसान बौद्धों का हो सकता है। 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार अशोक सम्राट के टाइम से थे, आज और माइनॉरिटीज की सब प्रॉपर्टीज आरएसएस और बीजेपी डकैतियां और लूट मार कर रही है खुलेआम। संविधान जो कहता है वो होगा, चाहे मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल हो, बगैर धार्मिक स्थल का नाम लिए काम। जो धार्मिक स्थल है उनका नंबर तो आया हुआ ही है, क्रिश्चियंस का आया हुआ है। छत्तीसगढ़ का भी हमारे पास इतना बड़ा केस आया 1885 में बिलासपुर में, जो देश के सबसे पहला हॉस्पिटल और सबसे पहले हॉस्पिटल्स में से एक, और सबसे पहले नर्सिंग जो कॉलेज है उसमें से एक को आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने तोड़ के ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रखी है। ये तो क्योंकि मुस्लिम जो इश्यूज़ हैं, जो उनके धार्मिक स्थल है, उनकी बात हाईलाइट ज़्यादा होती है। ट्राइबल्स का सबसे ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त, जो ये आरएसएस और बीजेपी सबसे ज़्यादा देश में ज़मीनें और जो प्रॉपर्टी लूट रही है। ट्राइबल्स, उसके बाद ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, उसके बाद तीसरा नंबर आता है मुसलमानों का, और उसके बाद सिख, उसके बाद बहुत तो खैर हमसे करीब आज से 1000 साल पहले से इतना लुटवा चुके हैं अपना कि अभी हम लोगों को लूटने में 100 साल और लगेंगे आरएसएस और बीजेपी के, तब बौद्धों जितना नुकसान हमारा होगा, इतना नुकसान बौद्धों का हो सकता है। 80,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार अशोक सम्राट के टाइम से थे, आज कहाँ हैं? ये है सच्चाई। तो बुनियादी बात यह है, SC ST और माइनॉरिटीज़ की सब प्रॉपर्टीज़ आरएसएस और बीजेपी डकैतियां और लूट मार कर रही है खुलेआम। कहते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं जब भी बीजेपी किसी मुद्दे में फंसती है तो उसका एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, क्या उसी को देखते हुए कराया गया फतेहपुर? नहीं, फतेहपुर क्या, और जगह अभी 50 जगह इस वक्त हो रहा होगा अभी जब हम यहाँ बैठे हैं। उसके लिए बुनियादी बात यह है कि अखिलेश यादव जी को और अपोजिशन पार्टी के लोगों को, जैसे वो सीना तान के 300 और कितने भी सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, वहाँ जाके भी उन्हें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जाके वो बिलासपुर की चर्च बचानी चाहिए पहले, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी को जाके ये किस्सा ही ख़त्म करना चाहिए ना। संविधान जो कहता है वो होगा, चाहे मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल हो, बगैर धार्मिक स्थल का नाम लिए काम होना चाहिए। अखिलेश यादव जी और अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है, माइनॉरिटीज़ की, SC STs की हिफाजत करें। अगर वो नहीं कर सकते तो इस देश की 46% जनता की हिफाजत करने में वो पूरी तरीके से नाकाम है। SC ST और माइनॉरिटीज़ इस देश की 46% जनता है। लेकिन जो ये बोर्ड चलता है, वक्फ बोर्ड, जिसको बदनाम भी किया जाता है और इसमें मेंबर भी बनाए जाते हैं, सरकार की तरफ से मंत्री बनाए जाते हैं, फिर इनका रखने का जगह जगह पे लगे हुए हैं, क्या फ़ायदा है इनका? नहीं, ये तो सब लूटमारी करने के लिए है ना। अभी ये विषय भटक जाएगा। ये सब जो भी लोग बैठे हैं, अगर एक भी वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करेगा, एक भी वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट में, तो एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। एक बात। दूसरा, अगर किसी भी राज्य में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब की लीडरशिप ठीक हो तो SC ST सब प्लान का इतना पैसा है, एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। सदन में योगी जी रोक देते हैं नाम लेने से। अब योगी जी का मैं आपको योगी जी का नाम लेने से रोक रहा हूँ, अवॉइड करो ना, ये सब लोग को बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर जो सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं, इनको जेल भिजवाना है एक दिन, उसकी तैयारी करें, नाम वाम नहीं लेना चाहिए। आप जुडिशियरी सिस्टम से जुड़े हैं, जब वर्षिप एक्ट आ गई तो उसके बावजूद भी अगर अदालतें सुनवाई कर रही है तो छूट तो अदालतें दे रही है ना। अदालतों पे भी दबाव है, मैं इस विषय में बार बार बोल चुका हूँ। अदालतें खुद कह रही हैं हमारे ऊपर दबाव है। ये जन आंदोलन से मसला हल होगा। अपने जो टॉप लीडरशिप है SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की, जिस दिन वो अपनी टॉप लीडरशिप मजहबी, सोशल और दूसरी प्रकार की जो लीडरशिप है उसको हटा के अच्छे लीडर्स को ऊपर ले आएंगे, ये प्रॉब्लम रातों रात सॉल्व हो जाएगी। अपने आप कोर्ट भी ठीक हो जाएंगे, अपने आप विपक्ष की पार्टीज भी ठीक हो जाएंगी। अभी जो हर पार्टी के अंदर SC ST और माइनॉरिटीज़ के गुलाम बैठे हैं ना, हर पॉलिटिकल पार्टी में ढूंढ के घटिया से घटिया आदमी लाके उसको लीडर बनाया जाता है।
ये है बुनियादी बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।